चलिए, एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो इंतजार खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो जोबट, पृथ्वीपुर, रेगांव सीट पर उपचुनाव होना है। साथ ही खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो बता दें, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। काफी लंबे इंतजार के बाद तारीखों का ऐलान हुआ है। खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों यानी जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसी के चलते तारीखों का ऐलान भी अब हो चुका है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे सामने होंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है और मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये बाई इलेक्शन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियों में लगी है और कांग्रेस भी सामने जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है उस तरह से जरूर कांग्रेस की तैयारी नजर नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह से डटी हुई है। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ जो 2 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए ये तैयारी अब मध्य प्रदेश में हमें राजनीतिक गतिविधियां और तेज देखने को मिलेंगी। और कांग्रेस और बीजेपी जो चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी हैं मध्य प्रदेश में, इनके बीच में एक और मजबूत जंग हमें देखने को मिलेगी। और दोनों ही पार्टियों के लिए ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दमोह की जो पराजय है बीजेपी उसको भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहेगी और कांग्रेस दमोह की सफलता को ये मानकर कि वो फिर आगे बढ़कर बीजेपी को चौंका सकती है, वो कोशिश करेगी। अब काफी तेज राजनीतिक गतिविधियां होंगी। त्योहार के पहले, दिवाली के ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं और नतीजे जो हैं ये पिछले साल हुए बाई इलेक्शंस की हमको फिर उसी स्मृति में ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में पिछले साल भी चुनाव और नतीजे सामने आए थे। तो काफी दिलचस्प है चुनावी रण शुभांगी, और निगाह रखनी होगी इस पर। बिल्कुल शरद जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खंडवा लोकसभा सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और दोनों ही पार्टियां उपचुनाव की तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई थी और अब चुनाव की तैयारियां और तेज हो जाएंगी, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को नतीजे सामने होंगे। बता दें, 11 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे जितने भी प्रत्याशी होंगे और 13 अक्टूबर को नाम वापसी और 30 अक्टूबर को मतदान होगा।